पेरेंट्स है, पेरेंट्स को समझना चाहिए अपने जो बच्चे हैं, खासकर इस समय जो एडल्ट्स हैं उनके बातों को समझना चाहिए कि हाँ उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आज के दौर में लड़की भी पढ़ी लिखी है, लड़का भी पढ़ा लिखा है और गार्जियन भी पढ़े लिखे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि गार्जियन और बच्चे के बीच जो दूरी है। उठती हैं और कहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो लगते हैं, पर बेटी को क्या गड्ढे में गिराएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बीते एक साल से पति, पत्नी और वो के कई रिश्ते सोशल मीडिया पर वायरल हैं। कई ऐसे वीडियोस निकलकर सामने आते हैं जो लोगों को हैरान कर देता है। कभी पत्नी जो है वो अपने पति को मौत के घाट उतार दे रही है, कभी मंगेतर मौत के घाट उतार दे रही है, जिसके बाद अब मर्द समाज में या लड़के समाज में डर देखने को मिल रहा है। पति को डर है कि घर जाए तो पत्नी मौत के घाट ना उतार दे, लड़के को डर है कि वो शादी करें या ना करें। इसी विषय पर आज हम अपने कई सहयोगी से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके इस विषय पर क्या राय है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सहयोगी अमित से। अमित, आपका इस विषय पर पहले क्या राय है? जैसे कि अभी सिया और चेतन का रिश्ता सोशल मीडिया पर वायरल है, बताया जा रहा है कि उसे बहुत मानता था, उसे शादी होने वाली थी और अब जो है उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। देखिए ऋतु, ऐसे जो खबरें सामने आ रही है ऐसे तो डर का माहौल जायज है, वरना डर लग रहा है, हमको भी डर लगता है। शादी कीजिएगा ना? अब तो देखिए आने वाला समय ही बताएगा, कहने मतलब 5 या 6 ऐसा मामले आ गए, अभी ही डर। लेकिन अमित, बस 5 और 6 मामले आए हैं, लड़कियों के साथ ऐसे बीते कई साल से कई मामले आए हैं। देखिए हम इस चीज को लेकर कोई कुछ कहेंगे नहीं कि देख लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है तो लड़कों के साथ भी अत्याचार होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि लड़कियों के साथ जो अत्याचार हुआ है दशकों से अत्याचार होता है? आप लोग ये सवाल भी उठाती है, महिला आयोग से सवाल भी उठता है, पर क्या आप बदला लेने के लिए लड़कों के साथ ऐसा कर रही हैं? क्या लगता है आपको? लेकिन सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आ रहे हैं उसमें लड़कियों का यही कहना है कि हमारे साथ कई साल से ऐसा हो रहा है, तब किसी मर्द समाज ने हमारे लिए आवाज नहीं उठाई और आज खुद पर बीता तो आवाज आने लगी। देखिए आवाज उठाने की बात नहीं है, ऐसे जो अभी चल रहा है जो स्थिति समाज की, ऐसे में इन चीज़ों को लेकर हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। पर जो स्थिति लड़कियों को लेकर, सोनम रंगवंशी हो या एक और लड़की थी जो ड्रम में, नीली ड्रम में पैक कर दी थी, ठीक है आपको अगर कोई लड़का पसंद है तो उसी से शादी कीजिए, कोई बॉयफ्रेंड है तो उसी से शादी कीजिए। पर बॉयफ्रेंड होते हुए भी आपके घर वाले शादी करा देते हैं, फिर उसके बाद उसके पति, जो पति आपका, उसके मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसा तो गलत चीज़ है, आप भी मानती होंगी ऐसा गलत चीज़ है। अगर आपको लगता है ऐसे तो आप शादी कर लीजिए उस लड़के से, चाहे बॉयफ्रेंड से, जो भी आपको पसंद है उससे। हाँ, एक चीज़ और बोलेंगे कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को समझना चाहिए अपने जो बच्चे हैं, खासकर इस समय जो एडल्ट्स हैं उनके बातों को समझना चाहिए कि हाँ उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि पेरेंट्स जो है हमारे पुराने ख्यालात के हैं, वो अपने ज़माने को देखे हुए हैं और ऐसे में वह नए नए ज़माने में देख रही हैं किस प्रकार से बढ़ रही है। हम लोग जहाँ से आते हैं आप देख रहे हैं क्या कुछ होता है, पर हमारे परिवार के पिता है, माता है, दादी, कोई भी है, इन चीज़ों से गुजरा नहीं है तो उनको तो खराब लगेगा ही। पर यही कहेंगे पेरेंट्स को लेकर कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेकर इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर उसको कोई पसंद है तो जानिए, पैसे पर ना जाइए कि पैसा कितना कमाता है, देखिए कि परिवार उसका कैसा है, कैसे लड़का है, बस वही चीज़ हम कहेंगे। देखिए किसी भी जेंडर को इन चीज़ों को लेकर हम गलत नहीं ठहरा रहे, समय समय की बात है। और अगर ऐसा चीज़ होता है हम कहेंगे कि थोड़ा सा तो लड़कियों को लेकर, खासकर हम आपको बता दें कि डर तो हमको लग रहा है जो आता है। आप देखी थी एक शो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें एक फीमेल थी जो उठती हैं और कहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो लगते हैं, पर बेटी को क्या गड्ढे में गिराएं। हर बार लड़का ही गलत नहीं होता है, कुछ समय लड़की भी गलत होती है। हम सबको नहीं कर रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि लड़का ही गलत है या लड़की ही गलत है, पर उस परिस्थिति के अनुसार हम लोग को ऐसा चीज़ करना चाहिए जो गलत है उसको गलत ठहराइए, किसी भी स्पेसिफिक जेंडर को। ऐसे तो देखा जाए तो अभी महिलाओं को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि महिला ऐसी होगी, लड़की। हम सभी लड़कियों को नहीं बोल रहे, जो गलत है उसके लिए गलत है, ठीक है। सरकार जो भी है, जो सामने मामला है उसको लेकर न्याय करेगी। हाँ, एक बात कहेंगे लड़कियों के लेकर और उनसे पेरेंट्स को लेकर, हमारे भी पेरेंट्स हैं, हमारी भी बहन है, हमारे भी घर के परिवार है, उनको लेकर अगर कोई भी आपको पसंद आता है तो फैमिली से बात कीजिए ताकि ऐसे घटना ना हो। अगर वह चाहती
सिया केतन जो हैं, अगर सिया चाहती अपने घर पर बताती, उनके भाई भी बता रहे हैं कि अगर घर पर बताती तो हम लोग दूसरा से शादी करा देते, मौत की क्यों घाट उतरना है। आप, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और ऐसे में इन चीज़ों को लेकर हमारे सहयोगी हैं, वो क्या सोचते हैं हम इनको छोड़ते हैं। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहने मतलब कि समझिए, किसी भी स्पेसिफिक जेंडर को इन चीज़ों को लेकर टारगेट ना कीजिए। लड़की सही है, लड़का सही है, समय समय की बात है। तो सुना आपने कि कैसे हमारे सहयोगी अमित ने बताया कि अब उन्हें भी इन चीजों से डर लगने लगा है। अब आने वाले दिन में उनके घर में भी डर का माहौल दिखेगा। आइए हम और अन्य सहयोगी से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। शानवी, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखती हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी ये माहौल आया है कि लड़कों को मार दिया जाता है, या फिर अभी सिया का केस जैसा आया है, तो यहाँ बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मुद्दा है, बहुत सारी बातें कहते हैं। लेकिन जहाँ तक लड़कों को मारने की बातें हैं, 2022 के बाद जो हमारा डेटा है वो कहता है कि ऐसी परिस्थिति आई है। लेकिन उससे पहले भी लड़कियां मरती थी, उससे पहले भी, चाहे वो डॉरी सिस्टम के कारण मरे या फिर जो भी कारण है, तो उस टाइम पे कोई भी ये बात नहीं कहता था कि लड़कियां के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन जैसे लड़कों के साथ हुआ, बात बहुत ज्यादा उठ के आई बाहर कि हाँ, लड़कों के साथ ब्लू ड्रम में हो रहा है, चाहे वो अभी सिया का केस हो। तो मैं ये कहूंगी, ये सिचुएशन ना अभी की है ना पहले की है। ये सिचुएशन बस ये है कि घर की मेंटलिटी कैसी है, कोई कैसे घर में जन्म लिए हैं, या उसकी जो माँ बाप है उनको कैसे परवरिश दे रहे हैं, वो सारी चीजें उस पे है। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से खुल के बात कर ले, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की, ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं कि उन्हें कोई चीज किसी को मारना पड़े या छुपा के करना पड़े। चाहे लड़की का बात अगर मैं कहूँ, जैसे मैं लड़की हूँ, तो मैं कहूंगी कि लड़की शादी के बाद एक घर जाती है और वो सोचती है वो उसका घर है, वो उसका पूरा परिवार होता है, तो वो अपने परिवार को सोच के वो घर जाती है, लेकिन वो वहां से 1 महीने 2 महीने के बाद मर जाती है। तो आज हम इस पे क्या सोचेंगे? इस पे भी तो हम ये बात कहेंगे कि लड़कियां डर गई हो, वो शादी ना करे। तो अगर 1-2 सिचुएशन देख के हम ये कहें कि लड़के शादी ना करे, तो हम इस पे जज नहीं कर सकते हैं कि लड़के शादी ना। हर सिचुएशन होता है, चाहे लड़का हो या लड़की, हर एक के साथ एक सिचुएशन नहीं होता है, हर इंसान अलग होता है। तो उस नजरिए से देखें। और सबसे पहले मैं ये कहूंगी, पेरेंट्स सुधर जाएं, अपने बच्चों को वो फ्रीडम दें कि वो बच्चे खुल के अपने माँ बाप से बात कर सके। तो मैं इस मैटर पे यही कहूंगी, यहाँ कोई गलत नहीं है, बस यही है कि सिचुएशन गलत है। माँ बाप समझे अपने बच्चों को और बोलने का हक दे घर में। तो सुना आपने कि कैसे हमारी सहयोगी शानवी ने बेबाकी से अपनी बात रखी और यह बताया कि गलती सिर्फ उनके घर के बेटे बेटी की नहीं बल्कि पेरेंट्स की भी है। कैसे उन्होंने बताया कि ये मुद्दा इतना वायरल हो गया, लेकिन वहीं एक डोरी के कारण एक बड़े घर की बेटी को, वो भी एक मजिस्ट्रेट जिसकी सास हो, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, उस पे इतनी बातें क्यों नहीं हुई। आइए हम और भी सहयोगी से जानते हैं कि उनके इस विषय पर क्या राय है। रंजीत, आप इस पूरे विषय को कैसे देखते हैं? ये जो समय चल रहा है आज के डेट में, जो आजकल लड़का लड़की ये सब, ये आजकल, पहले मतलब जो भी ये सब केस आता था पहले वायरल नहीं होता था। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू मतलब ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पा रहा है, और उसका मीम्स भी बना रहे हैं और बहुत सारा एजम्पशंस भी क्रिएट कर रहे हैं माइंड में, और उसको लेकर लड़का लड़की लोग डर रहे हैं। डरने का बात नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जैसे ये भी बताया, हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या आपको डर का माहौल आपको भी है? जैसे हमको डर लग रहा है, क्या आपको डर लग रहा है? नहीं, डर का माहौल इसमें क्या है, इसमें डरने का बात तो नहीं है। डरने की बात नहीं, डरने का बात नहीं है। अब देखें, जो प्यार करता है वो अपने घर पे बताए, अगर फैमिली नहीं मान रहा है थोड़ा सा फोर्स करे। अच्छा ठीक है रंजीत, हम मानते हैं कि चलिए जब प्यार का माहौल है घर पे बताए, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज की जनरेशन इतना आगे बढ़ गई है या पेरेंट्स इतना आगे बढ़ गए हैं कि अपनी बेटी को इंटर कास्ट या फिर इंटर रिलीजन को घर में स्वीकार कर सके? नहीं, इतना तो नहीं अभी बड़ा है, लेकिन फैमिली लोग को भी थोड़ा सोचना चाहिए। जनरेशन बहुत आगे चल गया है आजकल लेकिन पेरेंट्स अभी भी आगे नहीं जा पाए, पेरेंट्स भी बात आगे- यहीं पे रुक रही है ना। तो लेकिन उनको थोड़ा समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर यही देश में चलते रहेगा। तो सुना आपने कि कैसे हमारे सहयोगी पहले अमित ने बताया कि उनमें डर का माहौल है, अब उन्हें लड़कियों से डर लग रहा है, शादी करने से डर लग रहा है। तो वहीं शानवी ये बताती हुई नजर आई कि ये चीजें तो हमारे साथ कई सालों से हो रही है, लेकिन फिलहाल तक तो हम नहीं डरे हैं। आइए हम सहयोगी से जानते हैं कि उनके इस विषय पर क्या राय है। रश्मि, ये पूरे मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? आप एक शादीशुदा हैं, आपका बच्चा भी है, लेकिन क्या आपके घर में भी कभी ऐसे लगता है कि आपके पति को आपसे डर लग रहा है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं लगा। लेकिन अभी ये जो मुद्दा चल रहा है, सिया, चेतन, केतन, इसमें ना अगर देखा जाए तो माँ बाप की जो भूमिका होती है वो अहम होनी चाहिए थी। इसमें सिया को इतना जरूर फ्रीडम मिलना चाहिए था कि वो खुल के बात रखे। अगर वो अपना बात रखी भी है तो माँ बाप समझते तो पहले, अगर वो नहीं समझा पाई तो वो अपनी तरफ से और एफर्ट लगाती कि हमको और समझाना है।
जाके किसी के पाले पोसे बच्चे को 26-27 साल के बच्चे को धक्का दे देना, मार देना, ये कहीं से भी सही नहीं है और सही माना भी नहीं जाना चाहिए। इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक माँ बाप पे भी बात आती है कि आप परवरिश कैसा दी, कि वो अपना बात नहीं रख पाई, अगर रखी भी तो आप बात समझ नहीं पाई। यानी अब बहुत सारा गैप है, माँ बाप और बच्चे में गैप है, तब तो वो बात अगर बोली है। और जैसा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो अपने माँ बाप को बताई थी या भाई को बताई थी कि शादी नहीं करनी है बोल के, तो कहाँ ये गैप आ रहा है? माँ बाप बच्चे में गैप आ रहा है? आप कैसा परवरिश दी हैं? आपके घर का माहौल कैसा है? लेकिन रश्मि, मेरा यहाँ पे यह सवाल उठता है कि आपका भी एक बच्चा है, और अगर कल को आपका बच्चा शादी करने से मना करता है और अपनी एक पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद हो, तो क्या आप राजी होंगी? अगर उसकी पसंद है, अभी तो ये है कि हम वहाँ अपने बच्चे की शादी कराएं, बेटा हो बेटी हो जो भी हो, उसकी शादी हम वहाँ कराएं जहाँ वो खुश रह सके। क्योंकि लाइफ माँ बाप को नहीं गुजारनी होती है, लड़का और लड़की को गुजारनी है लाइफ। और ये शादी जो है 1-2 दिन की बात नहीं है कि एक एपिसोड चला फिर शादी हम ओवर कर दिए, हो गया, ऐसा वाला तो है नहीं। हम लोग वेस्टर्न कल्चर तो अपना रहे हैं, लेकिन उतना भी नहीं अपना रहे हैं कि 1-2 दिन में शादी खत्म कर दे, 1 महीने में शादी खत्म कर दे, ऐसा हो नहीं रहा है। तो हम अपने बच्चे को यहाँ जरूर समझाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं मानता है। उसको लगता है कि उसके साथ उसकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, वो खुश रहेगा, तो उसकी खुशी में मेरी खुशी होनी चाहिए। हम उसके साथ चलेंगे, उसके सोच के हिसाब से चलेंगे। अपने आप को जब तक हम अपने बच्चे के हिसाब से बदलेंगे नहीं, फिर ये गैप कैसे भरेगा? माँ बाप को और बच्चे के बीच की जो गैप है, उसको भरना सबसे पहले वही जरूरी है। ना हम अपने माँ बाप को समझा पा रहे हैं, ना माँ बाप अपने बच्चे को समझा पा रहे हैं। तो ये बहुत जो गैप है ये भर जाए तो हमको लगता है कि ये जो चल रहा है, जो भी माहौल है आजकल का, वो शायद कम हो जाए। और दूसरी बात ये है कि सिया सोनम, इन लोग का जो भी है, इन लोग अपने गार्जियन से सच तो बोलती है, सच बोल के उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना सबसे बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर यह भी वायरल हो रहा है एक पोस्ट जिसमें साफ लिखा हुआ है कि उसे अपने घर में बताने से ज्यादा आसान लगा कि अपने होने वाले पति को मौत के घाट उतार देना। ये तो क्रिमिनल जो होते हैं उनकी मानसिकता होती है। तो इससे ये एकदम से आप मान लीजिए या समझ सकती हैं कि उसके घर का माहौल कैसा होगा। 20 साल की लड़की, 21 साल की लड़की ये सोच रही है कि हम सच ना बता के सीधे लड़की को ही मार दे, सीधे लड़के को ही मार दे, जान से ही मार दे, जैसे उसकी जान की कोई कीमत ही ना हो, उस लड़के की कोई ख्वाहिश ही ना हो। सच बोलना तो सीखना पड़ेगा बच्चों को, और माँ बाप को वो सच सुनना भी पड़ेगा, स्वीकारना भी पड़ेगा। यहाँ जो सिया की है कि उसको आसान लगा मौत के घाट उतार देना, वही काम अगर सिया के साथ हुआ रहता तो फिर क्या होता? शायद मैटर दब भी सकता था तब। नहीं, क्योंकि कई ऐसे मामले होते हैं जहां लड़कियों के मैटर दब जाते हैं। ट्विशा वाला तो मैटर नहीं दबा, उसके सपोर्ट में हम लोग चाहते हैं कि उसके हस्बैंड को सजा मिले, उसकी सास को सजा मिले, और ऐसा जो भी क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उसकी सास को पहले जेल ले जाया गया और दूसरे दिन ही उसे इज्जत वहां से भेज भी दिया गया। उस पे कोई भी फिलहाल अभी कानूनी कार्रवाई निकल कर सामने नहीं आई है। एक दिन उसे पुलिस ले जाती है जेल और दूसरे दिन उन्हें बेल। तो हो सकता है कि ऐसा अगर महिला के साथ होता तो मामला दब सकता था। आजकल का जो समय चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो दब रहा है। वो तो और ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए और ज्यादा वो बढ़ाया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दबने वाली तो बात ही नहीं है। सोशल मीडिया हमारी इतनी फास्ट है आजकल की कि कोई भी छोटा से छोटा मुद्दा काफी बढ़ चढ़ के या कहा जाए दिखाया जा रहा है उसको। तो ये जो कहा जा रहा है कि औरत के साथ या लड़की के साथ कुछ हो रहा है तो उसको दबा दिया जाएगा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं रहा है। पहले के जमाने में होता था, पीढ़ियों दर पीढ़ी हुआ है, ये मान क्या सकते, ये हुआ है, ये सच है कि औरत हो, लड़की हो, बच्ची हो, सबके साथ जुल्म हुआ है। उन लोगों को कभी दहेज तो कभी कुछ हर चीज के लिए प्रताड़ित किया गया। कभी बच्चा के लिए, कभी बेटा के लिए, कभी बेटी के लिए, हर चीज के लिए प्रताड़ित किया गया है। लेकिन आज के दौर में लड़की भी पढ़ी लिखी है, लड़का भी पढ़ा लिखा है और गार्जियन भी पढ़े लिखे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि गार्जियन और बच्चे के बीच जो दूरी है, गार्जियन आज भी हमारे
बढ़ नहीं पाए, वो मम्मी पापा बन के ही रह गए, और लेकिन बच्चे आज जेनजी वगैरह उस टाइप के हो गए हैं। तो हम लोग को जहां तक मुझे लगता है बहुत नहीं समझ है, बट जितना समझ है उससे मैं यही कहूंगी कि ये जो दूरी है, ये जो गैप है उसको भरिए। घर का माहौल इतना सही रखिए कि बच्चा बेझिझक होके अपना सही भी बोल सके, अपना गलत भी बोल सके। और माँ बाप इतने सही और संतुलित दिमाग के होने चाहिए कि वो उस चीज को स्वीकार करे, ना कि उसे दबाने की कोशिश करे, उसके ऊपर हावी हो जाए। नहीं कि मेरी इज्जत की बात है, तुमको शादी करनी है, ये भाई क्यों शादी करनी है? माँ बाप को समझना चाहिए था, शिया के माँ बाप को या भाई को समझना चाहिए था। पहले उसे बैठा के पूछते कि तुमको पसंद है नहीं पसंद है, जो भी है XYZ जो भी तुम्हारे लाइफ में है तुम बताओ हम लोग को। बिना कुछ जाने समझे शादी फाइनल किए, और पता नहीं आप कैसा माहौल दे रखे हैं कि लड़की ये बोल रही है कि मारना हमको ज्यादा सही लगा। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। शानवी, आप इस पूरे मामले को और आप क्या बोलते हैं रश्मि से कितना सहमत हैं? मैं यही कहूंगी कि हो सकता है कि वो अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश की होगी, शायद उसके माँ बाप नहीं सुने होंगे। वो कहानी हम लोग तो नहीं जानते हैं, सिया की क्या कहानी है अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। वो बात करने की कोशिश की, उसकी माँ बाप की क्या मेंटलिटी थी, उसकी क्या बात हुई अपने माँ बाप से, ये भी हमने अपनी नजर से नहीं देखा ना हमने सुना है। तो ये मैं उस हिसाब से तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी अपने हिसाब से लेके कि मेरे माँ बाप अगर मुझे ये फ्रीडम नहीं दिए हुए होते कि मैं अपने माँ बाप से बात कर सकूं, तो शायद आज मैं भी डर रही होती। मुझे भी लगता कि अगर मैं अपने माँ बाप को ये बात बोलूं जाके तो वो बात नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, किसी को मारना नहीं सही है, ये बात भी मैं कहूंगी। उसे बात करनी चाहिए थी, नहीं की। और बॉयफ्रेंड को समझाना चाहिए था, जो या फिर अगर चेतन के उनको समझाना चाहिए था हाँ, कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती। उसे मारना नहीं चाहिए था। वो बात कर सकती थी कि हाँ, हमें आपसे शादी नहीं करनी है, आप इस शादी से पीछे हट जाओ क्योंकि मैं नहीं हट पा रही। देखिए ऋतु, ऐसे है, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है, क्योंकि जब से आप सवाल किए हैं हमारे जो सहयोगी हैं उनसे, आप रश्मि जी से भी सवाल किए हैं उन ऐसा भी सवाल था जो सीधे तौर पर फेमिनिज्म की तरफ जाता था, यानी महिलाओं के पक्ष को लेकर। आप वह बता रही हैं उनका तो पक्ष दोनों तरफ था, किसी को लेकर नहीं था, पर आप महिलाओं को लेकर ज्यादा बोले। क्या आपकी राय इन चीजों को लेकर, क्या सही है या गलत है? सबसे पहले आपने ये बोला कि ये बात फेमिनिज्म को लेकर है, तो फेमिनिज्म कहीं से गलत है नहीं। फेमिनिज्म में बस यही बताया जाता है कि लड़कियों का भी हर चीज पर उतना ही अधिकार है जितना लड़कों का है। तो मैंने बस अपना काउंटर क्वेश्चन उनसे किया और उनसे पूछा कि आपने कहा कि चलो कि हाँ वो अपने घर में नहीं बता पाई, माँ बाप को समझना चाहिए, क्योंकि मैं भी जेन ज़ेड जनरेशन हूँ और मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनके गार्जियन का भी साफ यही कहना रहता है कि तुम घर छोड़ सकती हो लेकिन मैं तुम्हें शादी करने नहीं दूंगा। तो उस वक्त वो क्या करे? मेरी एक और फ्रेंड है, उनका भी उनके पिता का कहना था कि तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं मर जाऊंगा। तो उस जगह पे महिला क्या करे? तो ये लड़की के लिए केवल नहीं है, लड़के के लिए भी ऐसा ही होता है। पर क्या होता है कि जो फैमिली होता है उस अकॉर्डिंग आदमी जो करने, मतलब फैमिली का माहौल होता है उसको इस अकॉर्डिंग आदमी ढला होता है, पाला है पोसा है। जिसका पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स है, 25 साल 30 साल पाले, 20 साल, उनका कुछ आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है? उनका भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि हमारी क्या एक्सेप्टेशन है, लड़कों को हमारी एक्सेप्टेशन मानना चाहिए, ऐसा तो ही होना चाहिए। हाँ, जो आप फेमिनिज्म को लेकर बात करिए, ऐसे में आपको बता दें कि आप यहाँ रह रही है, क्या अभी कभी भी ऐसा हुआ है हमारे साथ, आपके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर? नहीं हुआ है। हम मानते हैं यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन आज भी कई तरह की ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती है जो लड़कियों को डरा देती है। घर के अंदर तक लड़की सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो वो आज भी कहीं ना कहीं है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो सुना आपने कि कैसे हमारे सहयोगी ने अपनी राय रखी। मिला जुलाकर सबका यही कहना है कि जो हुआ वो गलत हुआ, किसी भी चीज के लिए मौत के घाट उतार देना नहीं सही है। लेकिन वही कुछ लोगों का यह भी कहना था कि अगर माता पिता और बच्चे के बीच में जनरेशन में गैप कम हो, बातें ज्यादा हो, तो ऐसी घटनाएं नहीं निकलकर सामने आएगी। महिलाओं का कहना था कि सालों से उनके साथ हो रहा है, लेकिन उनका यह भी कहना था कि जो इनके साथ हुआ वो भी सही नहीं है। दरअसल वो उनके अंदर का जो सालों से दर्द था वो नजर आया। फिलहाल हमारे लोगों की यही राय थी। आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।